If you are a student of class 9 to 12 or a teacher who is teaching class 9 to 12, there are chances कि you are studying the wrong syllabus. And सबसे बड़ी problem है कि you do not even know it. Teachers confused हैं, students confused हैं कि exactly 2026 का syllabus है क्या. CBSE and NCERT ने अपनी तरफ से बहुत सारे updates निकाले हैं. They have circulated official circulars on their website. But the problem is that the internet is flooded with wrong information or maybe the half correct information. So in this video, we are going to discuss the English curriculum as released by CBSE for the academic session 2026 to 27. इस वीडियो के बाद एक फाइनल क्लैरिटी आपको मिलेगी कि एग्जैक्टली 2026 का सिलेबस है क्या. So 5 minutes, no confusion, no rumors, only official updates. Let us begin with the video without any delay. Digital copy of the book in the pinned comment, वहाँ से आप लिंक डाउनलोड कर लीजिए. You can download the book directly. एक rumor है, एक you can say fake kind of news revolve हो रही है कि जो कावेरी है that is only going to replace language and literature. Communicative वैसा ही रहेगा. अब वो कावेरी के बेसिस पे दो टाइप के क्वेश्चन पेपर आप डिजाइन कर सकते हैं. यानी कि स्कूल्स हैव द लिबर्टी ऑफ डिजाइनिंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, जिसको कि सीबीएसई ने एक को R1 बोला है एंड दूसरे को R2 बोला है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीबीएसई अपडेट फॉर 2026 करिकुलम. लेट अस सी कि सीबीएसई ने क्या अपडेट्स रिलीज किए हैं एंड क्या हमारा सिलेबस रहेगा फॉर द एकेडमिक सेशन 2026 to 27. So first of all, let us try to understand this particular advisory that was released by NCERT. तो ये रिलीज करी थी NCERT ने on the date 17th March. तो यानी कि क्लैरिटी तो हमारे पास 17th March से है, बट किसी ने भी ये चीज डिस्कस नहीं करी है as such. So NCERT had released this particular circular और उस advisory में उसने क्या लिखा है that new syllabus, new NCERT textbooks for grade 8 1 to 8 have already been developed and are available both in print and digital formats. यानी कि ये बात तो हमें पता ही है कि हमारी 1 to 8 की जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी रिलीज कर चुका है NCERT एंड दे आर अवेलेबल बोथ इन डिजिटल फॉर्मेट एज वेल एज इन प्रिंट फॉर्मेट. स्टेशनरी पे भी आपको मिल जाएगी. तो जो मेन हमारा बोन ऑफ कंटेंशन है दैट इज क्लास 9th. अब क्लास 9th की इन्होंने कहा है कि द बुक्स आर अंडर डेवलपमेंट एंड विल बी मेड फॉर द यूज फॉर द एकेडमिक सेशन 2026 to 27 ऑनवर्ड्स. यानी कि NCERT ने आपको पहले ही क्लैरिटी दे दी है कि एकेडमिक सेशन 2026 ऑनवर्ड्स हमें जो न्यू बुक है वो यूज करनी है. The draft syllabi for class 9th based on the recommendation of NCF-SC 2023 have been made available on the official NCERT website for reference and feedback. तो ये भी उन्होंने 17th March को रिलीज कर दिया था already. Also, they have added something new for grades 10th, 11th and 12th. अब वो 10th, 11th and 12th के लिए क्या बोल रहे हैं that 10th and 11th new books will be introduced from the academic session 2027 to 28. तो ये जो एक मार्केट में फियर बना हुआ है कि ग्रेड 11th की भी चेंज होने वाली है, ग्रेड 9th और ग्रेड 10th एंड 12th की भी चेंज होने वाली है, नथिंग लाइक दैट. NCERT has already given you clarity कि सिर्फ क्लास 9th के लिए, सिर्फ क्लास 9th के लिए हमारी बुक चेंज हो रही है इस एकेडमिक सेशन में. 10th और 11th के लिए नेक्स्ट एकेडमिक सेशन ऑनवर्ड्स हमारा चेंज होगा. सो देयर इज नो कंसर्न फॉर द टीचर्स ऑफ ग्रेड 10th, 11th एंड 12th क्योंकि वो वाली बुक्स हमारी सेम रहने वाली है. आई रिपीट कि वो बुक्स हमारी इस एकेडमिक सेशन में सेम रहेंगी. ओके. The other information that NCERT has released is कि जो हमारी 9th की बुक है वो ऑलरेडी अवेलेबल है और वो 9th की बुक है हमारी कावेरी. हम सबको पता है कि कावेरी है बट वो एक डिजिटल फॉर्मेट उसका कहीं नहीं मिल पा रहा है. आई हैव शेयर द डिजिटल फॉर्मेट और डिजिटल कॉपी ऑफ द बुक इन द पिन्ड कॉमेंट. वहाँ से आप लिंक डाउनलोड कर लीजिए. यू कैन डाउनलोड द बुक डायरेक्टली. द अदर थिंग इज कि 10th एंड 11th का तो कोई चेंज ही नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंसर्न. देन मोर ओवर अब हमें ये चीज क्लैरिटी है कि कावेरी एक हमारी न्यू बुक आने वाली है. बट अगेन एक जो है अगेन एक र्यूमर है, एक यू कैन से फेक काइंड ऑफ न्यूज रिवॉल्व हो रही है कि जो कावेरी है दैट इज ओनली गोइंग टू रिप्लेस लैंग्वेज एंड लिटरेचर. कम्युनिकेटिव वैसा ही रहेगा.
नो, कम्युनिकेटिव हैज ऑल्सो बीन रिप्लेस्ड बाय कावेरी. कैसे? क्योंकि ये है क्लास नाइन्थ का ऑफिशियल करिकुलम एज रिलीज्ड बाय सीबीएसई ऑन 2 अप्रैल. ये उन्होंने 2 अप्रैल को रिलीज किया, राइट. 2 अप्रैल एज आई सेड कि ये हमारा जो करिकुलम है ये 2026 से 27 एकेडमिक सेशन का है. एंड इन दिस करिकुलम उन्होंने सिर्फ एक ही पार्ट निकाला है. अगर उनको 2 पार्ट निकालने होते, दैट इज कि उनको कम्युनिकेटिव निकालना होता, तो एक कम्युनिकेटिव का अलग से रिलीज होता है करिकुलम, राइट. कम्युनिकेटिव का एक अलग करिकुलम रिलीज होता है, जैसे कि पिछले साल तक होता रहा है क्लास नाइन्थ के लिए. बट दिस टाइम दे हैव रिलीज्ड ओनली वन करिकुलम. दैट मीन्स कि जो हमारा क्लास नाइन्थ की कावेरी है, दैट विल बी यूज्ड फॉर बोथ द इंग्लिश डिसिप्लिन जो कि पहले थे, राइट. रादर मैंने ये पढ़ने के बाद, इस सर्कुलर को पढ़ने के बाद रियलाइज किया कि उन्होंने लैंग्वेज R1 एंड लैंग्वेज R2 में डिफ्रेंसिएशन किया है. सो इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिव एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उन्होंने ये 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं. सेम ही बुक जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड बुक है, दैट इज ओनली कावेरी. So if you go and read this circular, you will see कि the only prescribed book that is there in this particular circular, in this particular curriculum circular released by CBSE on 2nd April, वो सिर्फ एक ही है, and that prescribed textbook is कावेरी. अब वो कावेरी के बेसिस पे 2 टाइप के क्वेश्चन पेपर आप डिजाइन कर सकते हैं. यानी कि स्कूल्स हैव द लिबर्टी ऑफ डिजाइनिंग 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, जिसको कि सीबीएसई ने एक को R1 बोला है एंड दूसरे को R2 बोला है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2? इफ यू सी कि सिलेबस का तो हमारा बुक सेम ही है, राइट. सिलेबस यानी कि हमारा सेम ही है, बुक तो हमें सेम ही पढ़नी है. तो वो क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस में है. तो इफ़ यू सी कि थोड़ा सा इसमें रीडिंग स्किल के जो मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल ये R1 है, राइट. दिस इज लैंग्वेज R1. अभी लैंग्वेज R1 का इफ़ यू सी द वेटेज, रीडिंग स्किल्स 20, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर 30, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 30 मार्क्स एंड इंटरनल 20 marks, comes out to be 100 in total. ये हमारा वेटेज है फॉर R1, राइट. बट इफ यू गो टू R2, ये हमारा वेटेज तो सेम है, बट थोड़ा सा हमारा डिफरेंस हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दीज. ये जो हमारा पैटर्न है, ये पैटर्न हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेशली लिटरेचर में ऐसे कि यहाँ पे 5 मार्कर्स के हमारे 3 क्वेश्चन है, राइट. आर्ट AC हमारे 3 है, बट यहाँ पे इफ़ यू सी R1 में ये सिर्फ 2 ही हैं. ओके, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस है, नथिंग एल्स इज देयर. बाकी आप देखेंगे एवरीथिंग एल्स इज द सेम. हमारा बाइफोकेशन में इनफैक्ट सेक्शन वाइज जो है वो सेम है. So I hope I was able to impart some sort of clarity with respect to the curriculum of class 9th that is to be followed for the academic session 2026 to 27. So if you ask me ki what is the CBSE curriculum for class 9th, definitely the only book that you need to cover is the one that CBSE has just released and the NCERT has just released, and that is Kaveri. The other question again I want to emphasize is कि क्या कम्युनिकेटिव वैसे का वैसे ही रहेगी या फिर क्या लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही रिप्लेस होने वाला है? नो, बोथ द बुक्स हैव बिकम ऑब्सोलीट. सिर्फ कावेरी ही यूज होगी हर एक करिकुलम में. तो एक ही करिकुलम सीबीएसई ने रिलीज किया है क्लास 9th के लिए, एंड दैट इज प्रिस्क्राइबिंग द ओनली टेक्स्ट बुक, दैट इज कावेरी. ओनली कावेरी इज टू बी यूज्ड. The other thing, the CBSE curriculum class 10th. तो class 10th का क्या इफेक्ट रहेगा? class 10th क्या हमारी बुक्स वही रहेंगी? तो yes, class 10th का हमारा जो करिकुलम है exactly वैसा ही रहने वाला है, exactly वैसा ही रहेगा. एंड इफ़ यू लुक एट द स्क्रीन यूल रियलाइज कि जो ये करिकुलम है दैट इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज बाय CBSE. अगेन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर PDF इन द पिन्ड कॉमेंट. वहाँ से यू कैन डाउनलोड इफ़ यू वांट. क्लास 10th का जो करिकुलम है दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम हमारा, क्योंकि लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एज यू कैन सी, लुक एट द टाइटल ऑफ द सर्कुलर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ये क्लास 10th के लिए फॉर द एकेडमिक सेशन 2026 to 27.
अगेन जो हमारी बुक्स हैं वो जो हमारी प्रीवियस बुक्स थी वही रहेंगी, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. दिस इज द सिलेबस दैट यू कैन गो थ्रू इन डिटेल. मोर ओवर हमारा, इफ़ यू गो टू द CBSE वेबसाइट, लुक एट द CBSE वेबसाइट क्लास 10th का, एज आई सेड कि लैंग्वेज में सिर्फ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही नहीं है, ओनली लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज़ नॉट देयर. यू कैन ऑल्सो सी कि जो हमारा इंग्लिश कम्युनिकेटिव है उसका भी सिलेबस आया है. तो जैसे कि मैंने बताया कि इफ़ 2 करिकुलम्स वर टू बी फॉलोड या फिर 2 बुक्स फॉलो होने वाली होती है तो हमेशा CBSE करिकुलम दोनों बुक्स के लिए निकालती है. लेकिन CBSE ने क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ एक के लिए निकाला है, दैट इज़ कावेरी. दैट मीन्स कि कम्युनिकेटिव भी रिप्लेस हो चुकी है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ही नहीं बल्कि कम्युनिकेटिव भी रिप्लेस हो चुकी है. सो दिस इज़ क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव. एज यू कैन सी उन्होंने वैसा ही कुछ बाइफर्केशन जो पहले था, द सेम बाइफर्केशन हैज़ बिन यूज्ड. So there is no change for class 10th. Similarly, if you go to the CBSE website for class 11th and 12th, 11th and 12th का वो ही सिलेबस है जो कि पहले था. इंग्लिश कोर हमारा करिकुलम रहता है, इंग्लिश कोर जनरली रहता है, so that is the same. Books have not been changed. If you see, look at the prescribed books. Look at the prescribed books that we have. हमारे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड शॉर्ट राइटिंग स्किल्स भी सेम ही है. प्रिस्क्राइब्ड बुक्स फॉर 11th हॉर्नबिल एंड द अदर वन इज स्नैपशॉट्स, राइट. देन फॉर क्लास 12th इट इज़ गोइंग टू बी अगेन फ्लेमिंगो एंड विस्तास. So we have discussed CBSE curriculum for class 11th. We have discussed it for class 12th कि हमारा सेम रहने वाली है बुक 11th, 12th की and 10th की. 10th, 11th, 12th are going to be the same. Only one has changed and that is Kaveri. This brings us to the end of the video. Stay tuned for more such educational updates. If you liked the video, give it a thumbs up. Share it with your friends so that they can also have some clarity with respect to the syllabus that is going to be used in the academic session 2026 to 27, and subscribe to my channel.